हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों को पता है फरिश्तडहर में पढ़ा रहा हूँ JSSC क्लर्क यानी कि 10+2 लेवल की जो भर्ती झारखंड में आई है उसके लिए आज उसका 7वां नंबर का कहानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 7वां नंबर का जो कहानी है उसका नाम है डायन या फिर डायन हमने कहा, खोरठा हमने कहा डायन, और ऐसे हमने हिंदी में लिखते हैं डायन। ठीक है, अभी कहानी के बारे में तहनी के बता दिए खोजा कि कहानी जो है अंधविश्वास जो गांव में फैला रहता है डायन भूत प्रेत के बारे में, उसी के ऊपर इस कहानी को लिखा गया है और बहुत ही सत्यता के साथ और बिल्कुल सच की कहानी, सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अक्सर आपने अपने अगल बगल या अपने घर में भी बहुत से लोगों ने इस घटना को अनुभव किया होगा, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को आज इस कहानी में। आप लोग अंत तक जरूर कहानी सुनिएगा। अगर आपने कहानी खुद से पढ़ा भी है तो भी आप इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को कहानी का जो वास्तविक मज़ा होता है, जो अनुभव होता है, वो आप लोग प्राप्त कर सके। दोस्तों, डायन कहानी को मैं आप लोगों को शुरू करने वाला हूं और कहानी को देखिए आप लोग। शुरू से मैं कहानी बताऊंगा, आप लोगों को अंत तक वीडियो पर बने रहना है और लाइक शेयर अभी कर दीजिए, वरना आप लोग अगर कहानी में खो जाओगे तो भूल जाओगे लाइक करना। जैसने हुबर गहगही से बिहादान भेल हलै, तैसने चुहिल से दिनों धरायल लियान करे खातिर घरक बाहरक सब मिलाए के 11 जन गेल हला। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जिस तरह उमंग हर्षोल्लास से शादी ब्याह हुआ, उसी तरह उसको लाने के लिए बहुरिया को, नौकी बहुरिया को लाने के लिए घर और बाहर का आदमी मिला के 11 लोग गए। संगे देवना पवना में 13 तरह के खाना लुगा और मन मिठाई सजाइल हल, यानी कि साथी में लेन देन में देवना पवना मतलब देना लेना में 13 तरह का खाना उसको दिया गया, 13 गो बर्तन दिया गया, 13 बर्तन मिला, प्लस लुगा लता भी दल के, कते तरह के मिठाई दल के, बहुत सारा मिठाई भी उसको मिला। एगो कारे नया टला तो 2 गो स्कूटर लेके भेल हल, यानी कि एक कार में नहीं हो पाया सब चीज़, तो 2 स्कूटर भी साथ में गया था, 2 व्हीलर। जैसने सार भार तैसने पोहना खातिर खाए पिए से कोन्हों कतहूँ कमी ना हिया खलास खर्चा, मतलब कि किसी चीज़ का खर्चा, मतलब किसी चीज़ का कमी महसूस नहीं होने दिया। पोहना के लिए खाना पीना सब चीज़ का, कोई चीज़ में कोताही ना, कोनो चीज़ में कोताही नहीं, मतलब किसी चीज़ में भी कंजूसी नहीं हुआ। ठीक है, हिया खलास खर्चा मतलब होता है कि एकदम दिल खोल के खर्चा किया गया। रथ यात्रा दिन बहु लियान भय से घर समैली, रथ यात्रा के दिन जो है शुभ दिन भले से दिन, तो उस दिन जो है बहू के लेके घर अला। 2-4 दिन जाने बुझे में लागल, 2-4 दिन लड़की को भी जानने समझने में लग गया। फिर बहू घर करना ओझराई गई, उसके बाद लड़की जो है अपना काम धंधा में लग गई, चौका बर्तन जो भी घर का काम होगा वो काम धंधा में लग गई। एखन सुकरा का रंग ढंग तनी बदल गेल हल, सुकरा का रंग ढंग अभी थोड़ा बदल गया है। अब सुकरा कौन है? जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसकी शादी हुई है, जिसको रथ यात्रा के दिन जो अपना कन्या को लेके आया है, यही वो सुकरा है जिसकी बात हम लोग तब से कर रहे हैं। सुकरा के शादी भई गेल है। एखन सुकरा के रंग ढंग तनी बदल गेल है, चाल ढाल पिंधन ओढ़न तनी सुधर गेल है। सुकरा का अभी जो रंग ढंग, चाल ढाल, पिंधना ओढ़ना सब सुधर गया है। जे सुकरा घीसट लुंगी और गंजी पिंध के ढपच बुलहल, एखन लील दे के झकझकिया कुर्ता और पैजामा पहने है। जो सुकरा जो है लुंगी पहन के घूमता था, एकदम मरछाहा लुंगी पिन के घूर रहा है, गंदे गुर्दी रहा है, वो अभी एकदम मस्त लील मार के, मतलब उजाला मार के, नील मार के एकदम कुर्ता पहन के घूम रहा है। मुड़े काटाइल बांका सीधा और चपचपिया तेल बेस ढोबगर लागल है। मुड़े काटाइल बांका सीधा और चपचपिया तेल मतलब होता है कि काटाइल बांका सीधा मतलब कि जो मांग हम लोग फाड़ते, जैसे कोई बीच में मांग करता है कोई लड़का, कोई साइड में करता है। ठीक है, और एकदम साइड मांग सजा के चपचपिया तेल मतलब खूब भर मुड़ तेल ले लल है ना, और बेस ढोबगर लागा है, मतलब एकदम अच्छा लग रहा है। लागत काहे नहीं और लगेगा भी क्यों नहीं। सुकरा कन्या कोनो जैसन तैसन घरे के नहीं है। ठीक है, सुकरा की जो पत्नी है वो कोई जैसा तैसा घर का नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, 8वां क्लास पास है वो,
और 8वीं पास है। उस प्रकार से वहाँ पर जो समाज रह रहा था या उस किस समय का ये बात कहा गया है ये तो यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि उस समय 8वीं पास महिलाओं का होना भी बहुत बड़ा चीज़ होगा। लागत काहे नहीं, सुकरा कन्या कोनो जैसन तैसन घरक लागी, वो एगो नाम जजका तैलगर घर के बेटी 8 क्लास ले पढ़ल। तैलगर घर का बेटी का मतलब ये नहीं कि किसी तेली घर का बेटी थी। तेलगर घर का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि तेलघरे के मुड़े तेल परे। एक पटतर है कि तेलघरे के मुड़े तेल परे, मतलब कि जिसका पास होता है पहले से उसी को और मिलता है, यानी कि परिपूर्ण, सब चीज़ से परिपूर्ण थी वो, तेलगर थी। 8 क्लास ले पढ़ल तो तकर मर्द की तनी ढोब से रहे है परत। 8वीं तक पढ़ी हुई है तो उसका जो मर्द है सुकरा, उसको तो ढंग से रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सुकरा भी कितना पढ़ा लिखा है वो भी बताता हूँ आपको। छठा फैल है, नहीं तो सुकरा के मलाइल झोलाइल लुंगी, फाटल गंजी, चरई खोंधा रखम ओझराइल चूल, नाके ठेना के नाय देखल है। अभी सुकरा की जो पत्नी है वो उसका मलाइल झोलाइल लुंगी जो वो पहनता था, फाटल गंजी और चरई के खोंधा जैसा उसका जो बाल था वो अभी उसका नहीं देखा है। ओझराइल चूल मतलब कि ओझराया हुआ उसका बाल, और नाके ठेना जिसको हम नेटा बोलते हैं चाहे ठेना बोलते हैं, नाक के जो ठेना है, ठेना चूह वाले छोड़ा के। दिन सगर काड़ा टकैते यार धोबैते दिन जाहल, एकदम दिन सगर ओकर दिन कैसे जाले, काड़ा टकैते यार धोबैते, टकैते यार धोबैते। 6वीं में पढ़ के फेल भई गेल हल। सुकरा कौन है, 6वीं में वो फेल हो गया, ठीक है, 6वीं फेल है। तो हार जोते में बाझल, 6वीं फेल हो गया तो हार जोतने लगा। ओकर जैसने हुरमुठिया गात तैसने मोट अकील। हुरमुठिया गात मतलब कि एकदम शरीर से भी हुरमुठ था, बुद्धि से भी हुरमुठ था, मतलब एकदम उसका बुद्धि जो है हुरमुठ टाइप का आदमी। हुरमुठ मतलब समझ रहे ना, जिसको लूर बुद्धि नहीं हो कोई चीज़ का, उसको बोला जाता है। और मोट अकील, गात से हुरमुठ और मोट अकील मतलब कि मोटा दिमाग का आदमी था, भौंदा हले। ओकर बापे के जो भी खेती आर खरिहाने के बड़ बड़ पुआरे कुंड गुलेन देख के ससुरे बेटी दिलहलक, यानी कि उसके बाप का जो भी खेती था, जो भी खेती मतलब कि खेती बाड़ी के बात कह रहा है कि खेती बाड़ी और खरिहान जो होता है, खरिहाने के बड़ बड़ पमारे के कुंड मतलब कि बड़ बड़ पमारे के चाकी हमने एकरा कहते रहे, जैसे पमार के कुंड या चाकी देख के ओकर ससुरे बेटी दिल कि खाए पिए में कोई कमी ना होते, आराम से खावत पीवत आर रहत। थोड़के दिन पर सिंघक पानी काटे लेल बहु नैहरा घूर गली, तो फिर तीज कर्मा करिए के जितिया पूजा समय आयल ही। यानी कि सिंह क्या बोलते हैं, सिंह नक्षत्र होता है एक तरह का, ठीक है, सिंह एक नक्षत्र है, राशि भी होता है, नक्षत्र भी है। तो सिंह का पानी में कहल जा है कि बहू आर ओकर जो सास रहती ने एक संग एक घर नहीं रह है, तो या तो बहू नहरा चल जाए या चाहे तो सास नहरा चल जीथुन। तो सास तो अब नहरा जाए तो नहीं, सास तो उम्र हो गला, तो बहुए नहरा भागा हथिन बेसी। तो सिंह का पानी काटने के लिए बहू नहरा चल गई है। तो तीज कर्मा सब करिए के जितिया के समय घूम के आई वो कौन, सुकरी, सुकरा का पत्नी, सॉरी सुकरी उसका नाम नहीं है, सुकरा की पत्नी। एखन उ मंझान काम धामू मन नहीं लागा है, छनफनिया नायो हेंजो मारा, मतलब कि उसका मन भी नहीं लग रहा है काम धाम करने में, छनफनिया भी नहीं है और हेंजा मारा भी नहीं है। छनफनिया मतलब कि फास्ट फॉरवर्ड भी अभी नहीं हो रही है, और हेंजा मारा मतलब कि स्लो भी नहीं है, ठीक है, एकदम नॉर्मल हो गई है। सास पुतोह ठेस बजर शुरू भई गेलक, सास पुतोह में भी ठेस बजर मतलब कि थोड़ा नोक झोंक शुरू हो गया। एक दिन भिंजा पानी करके बसिया में ही घर सुमैली, तो मुँह अंधरा हो गए, उठे के नाम नाय, सास उठवे गली तो हाथ फटक दिली और आओ खाओ बके शुरू कर दिली। यानी कि एक बार जो है कहीं से वो घर आई और सोई हुई थी, सोते सोते उसका जो थोड़ा सा मुँह अंधरा का समय हो गया, यानी कि शाम हो गया। उसकी सास जब उसको उठाने गई तो वो उठ ही नहीं रही थी, सास का भी हाथ वाथ झटक दी और अवर खबर बकने लगी, ठीक है, आओ खाओ बकना शुरू कर दी। सुकरा के माई बुझ गली, सुकरा के डाइक के कहली, अरे सुकरा तोर बहू को नज़र लग गेल हो। सुकरा का माँ समझ गई कि इसका बहू का जो है नज़र लग गया है। जो तो तनी चांदू काका के हकाई के ले आन, तो कहा है कि जो के तनी चांदू काका के डाय के आन। अब दूसरा नंबर में जो आया हुआ है कौन है, चांदू काका भैया। तो चांदू काका जे लगथुन ओझा लगथुन, चांदू काका ओझा हैं।
पहिल तो शुक्रा नाय पतियाल, पहले तो शुक्रा टाल दिया, ठीक है, उनका बात को। मैं तो जखन ओहे उठवे गेल और ओकरो रंग ढंग कथा बतरा से बुझ गेल नाय जरूर कोनो बात है। पहले तो उसके बात को टाल दिया वो अपनी माता का, लेकिन जब वो उठाने गया और वो भी देखा कि उसका कुछ एक्टिविटी इस तरह हो रहा है तो वो समझ गया कि बात गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, अब तो चांदू काका के हकवे हते। बहुत मजा लगता तो कहानी के अंत तक बनल रह। चंदू काका गाँवे के नाम जजका ओझा, जिसने ओकर नाम तैसने चलती, आय के बहू के हाथ देखल आँख गुला फुचकाय के ताकल आर शुक्रा कहले एकरा सकताय के धरल है बाबू। यानी कि चांदू काका जो है जिस तरह से प्रसिद्ध व्यक्ति गांव में थे, एक प्रसिद्ध ओझा थे, अपन गांव में बहुत प्रसिद्ध ओझाल थी, नाम जजका ओझा, मतलब कि उनका नाम चलता था, जिसने उनका नाम तो इसने ओकर चलती। आँख गुला आय के बहू के देखली, आँख गला फुचकाय के देखली, मतलब कि आँख खोल के देखे उसका, फुचका के ताकल और शुक्रा कहल एकरा सकता के धरल हो बाबू, मतलब इसको सकता के पकड़ा है, जोर से पकड़ा है। कौन पकड़ा है? डाइन पकड़ा है। जो तनी पियर सिरसा करिया बिरही अरवा चार दूगो लोहा कांटी और दू दोसना करुआ तेल जोहड़ाओ। तो यानी कि कुछ कुछ सामान लाने के लिए बोल रहा है, झाड़ फूक कर तब अपन तंत्र मंत्र विद्या फेंकत, तो बोल रहा है तनी पियर सिरसा ले आन, करिया बिरही ले आन, अरवा चार ले आन, दूगो लोहा कांटी ले आन और दू दोसना करुआ तेल जोहड़ाओ। दू दोसना करुआ तेल जोहड़ाओ मतलब कि दू दोसना एक होता है, नाप ही होता है गांव में, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया, पर देखते होंगे कि जो टीना होता था जिसमें तेल रखा होता था, उसमें एक इस तरह का बना होता था, ठीक है, इस तरह का टीना में लटका दिया जाता था, उसी से तेल नाप के दिया जाता था। इसको हम लोग दोसना बोलते थे, ठीक है। दू दोसना करुआ तेल जोहड़ाओ मतलब लेके आओ या जुगाड़ करो, ठीक है, इसको बोलते हैं। सुगरा चाणे माणे ओकर घर से सब जिनिस गला जोहड़ाव आर जार फूंक शुरू भई गेल। काका मंत्र पढ़त पढ़त सिरसा छींटला और काने करुआ तेल दे के जोर से चाँतला। काका जो है सुगरा की पत्नी को कान में करुआ तेल दे के सिरसा फेंक दिए और दोनों उंगली कान में डाल के और जोर से दबा दिए। अब ऐसे में क्या होगा बताइए? अगर उसके अंदर भूत प्रेत डायन जोगिन रहे चाहे ना रहे, वो तो कहते भैया छोड़ दे हमरा, काहे कि शरीरबा तो आखिर वही आदमी के लागे ने। काका मंत्र पढ़त पढ़त सिरसा छिटला और कने करुआ तेल दे के जोर से चातला तो बहु किरकिराए लागली। बाप छोड़, बाप हमरा जाए दे, छोड़ हम जाइयो, छोड़ बाप हम जाइयो। तो पूछता है कि जीवे कहिले? ओझमे पूछो है, यानी कि चांदू काका में पूछो है कि जीवे कहिले आयल हले काहे सेटा बोल। तो ये बोलती है कि आर ना एगो बाप छोड़ छोड़ जाए दे, अब वो उतना काने तेल दे के चाथल में हारू आवत, एखनी नुनी एखन ना छोड़बो, कह तो क्या लागे। ओझा बाबू जो पूछो हथिन चंदू काका में कि बोल तो क्या लागे, अभी तोरा छोड़बो नहीं, हमरा नहीं चिन्ह, हमें 4 गो छुआ हत, दुआर बर गाछे सभिन बुझ गला ई बुधनी मायला गोरी। तो बोलता है कि हमरा तो तोही ना चिन्ह, हमर 4 गो छुआ है और हम तो दुआर तर ही रहियो। तब तक सब लोग समझ गया कि फलाना जनिया के ही 4 गो छुआ है, हमर दुरिया तर वही रहे, यानी कि बुधनी माई। अब बुधनी माई कोई कैरेक्टर है, उसके बारे में बताया गया है। और डायन जो शीर्षक लिया गया है बुधनी माई के लिए ही लिया गया है, ठीक है, बुधनी माँ को ही डायन करार दिया गया है। हम तो रोज आवहियो तोर घर, बुधनी माई कह है, यानी कि वो उसकी पत्नी कह रही है, शुक्रा की पत्नी कह रही है कि हम तो रोज आवहियो तोर घर, आज कोनो लोतन लागो, कते मेहनत से जोगाड़ जंतर कर रात जाग के बिहा दिलियो, और आज तोर बहू आज हमरा वैसे नहीं कहलो, गोड़ पटक के घर ढुक गेलो, एते मोसियानी सही लेल धरल हियो। यानी कि बोल रही है, शुक्रा की पत्नी बोल रही है कि इतना रात जाके तुम्हार कन्या के हम, मतलब उसके ससुर को या उसके सास को बोल रहा होगा कि तोर कन्या के हम बिहा देख लियो और तोर पुतहिया जो हो गोड़ पटक के ढुक गेलो हमरा देख के, है ना। अब क्या हुआ देखिए, एते मोसियानी मतलब कि इतना होशियार या मुँह चोर हम लोग बोल सकते हैं, सही लेल धरल हियो, इसीलिए धरे हैं, ठीक है। अच्छा तो बेस आर तनी तेल पढ़ाई के कान में चाँच दिला और कहला आवरी बोल जीवे नहीं। बोला अच्छा ठीक है, रुको तुमको ही बताते हैं। और थोड़ा सा तेल जो है कान में डालकर फिर उसको उंगली से दोनों कान को दबा दिया जाता है।
तो कहे हाँ हाँ जीबो बाप जीबो आर एबे न कि बोल बोल। तो फिर पूछते हैं चांदू काका कि आर एबे बोल, आर ना एबो छोड़ दे जाए दे। कौन बोल रही है? सुकरा की पत्नी जो है वो बोल रही है कि आर ना एबो छोड़ हमरा जाए दे। छोड़ देला। उठली अंगना में बहराई के कुल्ही दू चार डेग के गिर पारली, ओकरा उठाई के घर ले गेला। यानी कि उठी वो और दो चार डेग गई जब कुल्ही में, मतलब बाहर जब निकली तो वहीं पर गिर गई। और ये जो कहानी है अक्सर गांव में जो लोग रहते होंगे उन्होंने 90% लोगों ने ये कहानी अपने घर में या गांव में अगल बगल में फेस किया ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो फेस नहीं किए हों। और 20% 10% या 20% तो शहर वाले भी कर ही लेते हैं फेस, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कहानी में लिखा हुआ है कि यह तो अंधविश्वास है तो हो सकता है कि ये अंधविश्वास हो या हो सकता है ये सही भी हो, ठीक है, क्योंकि बहुत जिस पर बीतता है वही जानता है, ठीक है। और जिन्होंने खुद में देखा है ना, जिसके घर में खुद बीता है या जिसके आस पड़ोस में जिसने देखा है अपनी आंखों से, वो तो कभी ये नहीं बोलेगा कि अंधविश्वास है। डाइन तो छूट गए, मैं तो एगो लोतन फज्जत डराई गए। डाइन तो छूट गया, ऊ काने तेल दे के चिपल में, यार डाइन नहीं छूटत, डाइन छूट गए। लेकिन एक नया लफड़ा खड़ा हो गया। बुधनी माँ बेचारी एगो रोड मेहरारू, बुधनी माँ जो है एगो विधवा औरत है, रोड नहीं राड मेहरारू लिखना चाहा था, मिसप्रिंट हो गया होगा। सुकरा के पड़ोसियों है, सुकरा जो है सुखड़ा नहीं, सुकरा जो है सुकरा का पड़ोसी भी है। और घर के भितराइन हली, घर के भितराइन मतलब कि घर आना जाना लगा रहता था उन लोगों का। घर के भितराइन मतलब वही होता है। रोजे के उठन बैसन हले, रोज का उठना बैठना था सुकरा घर का और बुधनी माई घर का। दुखेक सुखेक संगी हली, आज एगो डाइन भई गेल हली, सुकरा तो मन ही रह गेल हल। मेतुक बात काना फूसी पसरत पसरत बुधनी मायक कान्हू पड़ गए। यानी कि सुकरा तो अपना मन में रख लिया, पर बात जो है पसरते पसरते फैलते फैलते धीरे धीरे बुधनी माई का भी कान में चला गया। अब वो बेचारी अगबकाई गेली ईटा की। ओकर जुआन बेटा सब सुन के सनक उठला, कौन साला कहे रे, कौन साला कहे हमर माई के डाइन। एखन करे कि गोहा साखी जो केव नाय, आर अपन घरे यदि केव राजाक माई के डाइन कहे तो राजाक बापे की चुप भई गेलै। मेतुक ई बात मने मने साले लागल, मतलब कि सोचा वो बहुत इस बारे में सोच के, और लास्ट में शांत हो गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो अपना कान से तो सुना नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है कि राजा के माई को अगर कोई डान कहे तो राजा के बाप को उसमें की जाए वो पटतर लगेटा। थोड़े दिन बाद से फिर ढड़नच, फिर डायन ओझा गुनी झाड़ फूक, थोड़ा दिन चलो किसी तरह बीत गया इग्नोर करते हुए, पर फिर वही हाल हो गया। थोड़े दिन के बाद फिर से ढड़नच, फिर डायन ओझा झाड़ फूक, बुधनी माई का नाम गंधा गेल। अब बुधनी माई का नाम गंधा गया एक बार तो एखनो केकरो गिदर कांद लें से डाइन, केकरो अशुभ बशुभ भेलें से डाइन, मतलब किसी का अशुभ कुशुभ भय गलो तो फिर वह डाइन। गरु डांगर बालेस गेल हूँ, गरु डांगर बालेस गेल हूँ मतलब कि गरु छगरी जो हम लोग घर में रखिए ओहो यदि अगर ओकरो तबियत खराब हो गलो ओहो बालेस गेले तो वही डाइन। आर बेस ककरो लाघर गाय छमक गेल हूँ, डाइन लाघर गाय छमक गेले मतलब कि दूध देने वाली गाय अगर दूध ना दे रही हो तो उसमें भी डाइन। डाइन 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 जहाँ देखो सिर्फ उस बुधनी माई का चर्चा शुरू हो गया। किसी को कुछ हुआ एगो कपार पीड़ा ककरो शुरू भेले तो बुधनी माई के नाम लिए लागल। डाइन ऐसन छुतहा बीमारी जे एक बेर छुए पारले गोटे गाँव पसर जाए, सभेक मन डर समाय जाए। ई काना पतियारी मूर्ख समाजक के सिखवे पारत जे भय से भूत और शक से डाइन भेजा है कि ये मूर्ख समाज जो है उसको कौन सिखा सकता है कि भूत जो है भय से उत्पन्न होता है और डाइन शक से, भय से भूत और शक से डाइन होता है। चारों बाटे फुसुर फासर मुँह मोचरा मोचरी से बुधनी माँ और ओकर बेटा सभेक धीरजक बांध दरक गेल। दरक गेल मतलब कि टूट गया। चारों बाटे से सिर्फ वही चीज़ सुन रहा था, तो उसका बेटा लोग को भी कितना दिन तक अच्छा लगेगा। अपनी माँ के बारे में तो कोई से सुन नहीं सकता है, भले वो हो ना हो वो अलग बात है। डांग लेके बहराए गए, कौन साला साली कहे हमार माई के डांग बहरो साला फरिया लेबो। उसका बेटा लोग बोल रहा है कि फरिया लेंगे बहराओ, कौन बोल रहा है हमारा माई को डांग। आज हमें चाहे नहीं तो तुम्हें, बोल रहा आज हम नहीं तो तुम हो जाएगा एकदम। कौनो मर्दाना नहीं बहरेला में तो घर के भीतरे से मेहरारू के उटका पैंचा और गायर झरे लागल। मर्दाना लोग तो नहीं भा रहे हैं, लेकिन मेहरारू सब तो जन्मसिद्ध अधिकार है उन लोगों का, घर के भीतर से ही गाली देने लगी।
उठका पैंचा और गाड़ी झड़ लागल, मतलब कि बहुत रखें बात कहे लगले और गाड़ी तारी भी दिए लगले। झोप झपट्टा सुन के सुकरा के दुआरी लोग जोहड़े लागल, मतलब कि हल्ला हुजत सुन के सुकरा के दुआर में लोग जमा होने लगे। हाँ हुंकार करत करत गोहार तनी कम भेले तो आस्ते आस्ते घरे के भल मंद लोग सब जुटला और दुइयो बाटे के लोग के बुझेवला चेष्टा कर लागला। मतलब कि थोड़ा सा हल्ला हुजत कम हुआ तो भल मंद मतलब अच्छे बुरे सभी लोग जमा हुए और समझाने लगे, समझाने का चेष्टा किए। से फैसला भेल जे ऐसा ना होवे के चाहिए, अनथाही ककरो डायन कहाटा बेस ना देखा सुना कराए ले। किसी को अनठेकानी डायन करने से सही नहीं रहेगा, देखा सुना करवाए ले। ठीक ठेकान करके सुकरा के बहू ले सोखा घर डहरल तो बुधनी माए पंचायत के दूगो लोग लेके संगे लाग गेली। देखी हमर की दोष, यानी कि ठीक ठेकान सब हुआ तो सुकरा के बहू जो है सोखा जिसको बोलते हैं ओझा सोखा, तो ओझा सोखा के घर पहुँचली, डहर गला चल गई। तो बुधनी माए भी पंचायत का 2 लोग को लेकर वहाँ पर पहुँची और बोली कि देखिए मेरा क्या दोष है। सोखा के पास में 4 रखाइल, सोखा के पास में चावल रखा गया। सोखा सही 4 छुई के माई काली के दोहाय दे के अपन टोना टोटका करत करत कहे लगला, हाँ तो तोर घरे के लोतन बहुरिया कुपरे लागू लागो, यानी कि तुम्हारे घर के नई बहुरिया जो आई है उसका घर में लगा हुआ है। बाबा क्या सौंपल है, ताले कोई पूछे है तो कहाँ से आयल है, तनी फरिया के कहा ना। तो फिर 4 उलट के पुलट के सोखा में कह है कि हाँ बिहाग राती ओकर नहरा से आयल हो, एगो बूढ़ी सौंप दिल हो। अब बात यहाँ हो गया उल्टा। वो जो गांव का चंदू काका था वो बोला घर के बगल के लागो, वो नहीं बोला था, मतलब खुद बोली थी, सुकरा की पत्नी खुद बोली थी जब काने तला लेके चाहता वाले तखन। और अब ही कह रहा सोखा में कि एगो बूढ़ी में सौंप दिल हो, तो ससुरे घर से आयल हो। ले की से भई गए बाबा तनी आरहो देखा ना हमार गांव घरे कौन हो। बोला कि थोड़ा और देखिए न कि यदि मेरा गांव घर का कोई है क्या। ये लोग पूछ रहा है कि बुधनी माई को भी लेके गया है। ना गांव घरे कौन लागस्ता न खो, तोर ससुर घरे सौंपल भूत लागो, बिहाग सहित ही सिंदूर काजर दे के सौंप दल हो बाबू। एकदम ये जो कहानी लगे ने जे वास्तविक में गांव का जीवन जो जिया होगा उस तरह का रूढ़िवादी परंपराओं में जो जिया होगा, जो अभी 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो लगभग 1995 या 94, 93, 92 उसके पहले या फिर कम से कम 97 में भी जो पैदा हुए होंगे वो लोग देखे होंगे। और जो पिछड़ा थोड़ा सा पिछड़ा गांव होगा वहाँ पर तो अभी भी ये सब चीज़ चलता है। ठीक है, तो सिंदूर खाजर करके सौंप दल हो बाबू। बुधनी माई दोस्त से खलास भई गेल हली, ओकर उजर गातक दाग जैसे मिटाई गेलै, मैं तू लोके के मने के दाग कैसे मिटाइत। बुधनी माँ सांस लेती है भैया कि हमको जो है छूट गया, मेरा जो दाग था वो उजर हो गया, मैं तू लोके के मने के दाग कैसे मिटाइत। लेकिन लोगों का मन का दाग कैसे मिटेगा, ये डायन भूत वाला जो दाग है। सुकरा अबरी ससुर घर बाटे से ओझराए गेल। अब सुकरा बुधनी माई के छोड़ल तो ससुर घर बाटे चल गेल। बहू ओकरा नहरा पहुँचाए के सास कहल, बहू के ओकर नहरा पहुँचा दिल और सास के कहल ले अपन बेटी जी माँ एकरा ठीक ठाक कराओ, नहीं तो अपन बेटी अपन घर ही रखा। तब तो ओकर सासे पूछे कि भेले बाबू। हुरमुठिया सब झराए दिले आर सभिन सुन के चौंकाई गेला। बातें बातें बहराए लागल, जो गुहार हवे लागल। एखनू बैजू सब सुना हल, ओहे बात से संभरवल आर कहल चुपचाप रह, एकर उपाय हमर ठिन है। बैजू सुकरा के बड़ साला पढ़ुआ बुधगर छुआ है। बैजू कौन है? सुकरा का बड़ा साला है। ठीक है, बैजू कौन है? सुकरा का साला है, बड़ा साला है। सुकरा का बड़ा साला बैजू है, पढ़ा लिखा लड़का है। जब सुकरा अपना पत्नी को लेकर ससुराल में छोड़ देता है कि देखो इसको ऐसा ऐसा बीत रहा है, इसके ऊपर ऐसा ऐसा किया हुआ है, तो इसको आप लोग पहले ठीक करवाइए तभी हम ले जाएंगे, वरना आप इसको यहीं पर रखिए। तो बैजू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। बैजू समझ गया। बैजू बोलता है ठीक है हम इसका उपाय करवा देंगे। और बैजू कैसा लड़का है? बैजू थोड़ा पढ़ा लिखा है और बैजू है साला, बड़ा साला सुकरा का। वो डायन भूत कोनो नहीं माने, वो डायन भूत कोनो नहीं माने के बैजू वो जाना है जे ई सब मूर्खे समाज के देन लागे, जकरा ई ओझा सोखा सब आरहो ओझराए के अपन खूंटा सख्तवहत। यानी कि ये सब मूर्ख समाज का देन है और ओझा सोखा जो है फिर से इसको और सख्त कर रहा है। अपना इन लोग को बेवकूफ़ बना के अपना खूंटा सख्त करना, मतलब अपना फाइनेंशियल
ऊपर उठ रहा है, पैसा कौड़ी ऐंठ के अपना दबदबा बना रहा है। कोनो सुघर समाज के डायन भूत ना हवे, मतलब कोनो सुधर समाज जो बड़ा बढ़िया समाज है वहाँ पर डायन भूत नहीं होता है। दोसर दिन बुझाए सुझाए के बैजू बहिन बहनोई के लई के डॉक्टर खाना पहुँचल। डॉक्टर नीलिमा राय जो है, डॉक्टर कौन है, नीलिमा राय जो है। अब दूसरा दिन बहना यार अपन बहन के दोनों को लेके, और डॉक्टर नीलिमा रॉय नाम है, देखिए डॉक्टर का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। डॉक्टर नीलिमा रॉय के पास पहुंचता है, और नीलिमा राय के जो है बैजू तनी पहले से है चिन्ह है, तो आगू से जान चिन्हा फले से खातिर कहलक, मैडम ये हमर बहिन लागी, एकरा तनी बेच के देखक तो एकर पाछे डायन भूत लागल है। तो बोलती है, मैडम थोड़ा आप मेरी बहन को देखिए बढ़िया से, कहीं इसको डायन भूत तो नहीं लगा है। तो डॉक्टरनी जी ओकरा भीतर ले गली, देख सुन के कहली, अरे बाबा तुम लोगों को कौन सिखाएगा, तुम लोगों को खाली डायने धरता है। अरे इसको बीमारी है, हिस्टीरिया का लक्षण है। हिस्टीरिया कौन सा बीमारी है, हिस्टीरिया का लक्षण है, दवा लिख देता है, इसको खिलाओ और दोबारा दिखा लेना, समझा। कौन बोलती है, डॉक्टर नीलिमा रॉय बोलती है कि तुम लोग को सिर्फ डायने भूत लगता है, इसको बीमारी है। किसको, शुक्रा की पत्नी को, शुक्रा की पत्नी को बीमारी है। और कौन सा बीमारी है, हिस्टीरिया बीमारी है, ठीक है, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। तो बैजू शुक्रा के बाटे ताकल, अब बैजू शुक्रा को देख रहा है। शुक्रा मूड़ गाड़ देल हल, एखन 2-3 बेर देखबैत शुक्रा के बहुत ठीक भई गेली, और एखन ओकर गोड़ भारी भई गेलै। अब 2-3 बार दिखाने से शुक्रा का बहुत ठीक हो गई। अभी वो पैर भारी होना मतलब कि मम्मी बनने वाली है। शुक्रा के माय खुशी भर गेल, शुक्रा के माय जो है वो खुश हो गई। शुक्रा अबरी बुझ गेल जे डायन भूत सब झूठ लागे। शुक्रा बुझ जाता है कि डायन भूत सब झूठ लागे, अपन ठीक से रहे लागथिन सब। तो ये कहानी तोहनी के कैसन लागलो तोहनी कमेंट करके बताइए। चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगला तो वीडियो के शेयर लाइक कमेंट सब करिए। और बहुत जल्द यानी कि कल परसों हम आपको इससे पहले वाला चैप्टर और इसका दोनों का MCQ अपलोड कर देंगे, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, 200 रुपये का पेमेंट है। जितना भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ सबका जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करवाते हैं। टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को PDF वगैरह भी सारा उपलब्ध करवा देते हैं। और ग्रुप जो चल रहा है वो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन हर 20 दिन 25 दिन में आपका नया ग्रुप हमारा बनता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि अभी आप जुड़ोगे तो पहले वाला सब आपका छूट जाएगा, शुरू से आपको सब भेज दिया जाएगा, ठीक है, और शुरू से आपको पढ़ाया जाएगा। 200 रुपये का पेमेंट है, आप लोग कभी भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे जो दिए गए नंबर है 7992295476, इसमें हमको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा उसी नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी के भी माध्यम से। तो आपको इंटर लेवल की एक खोटा की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपने विचारों को अपने पर्सनल विचारों को भी आप कमेंट में रख सकते हैं कि डायन भूत को लेकर के आपकी क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं, क्या ये होता है और क्या ये नहीं होता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।